ठेकेदार की हत्याकांड मामले में 7 दिन के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। देखिए, हाजीपुर की घटना आपने देखी जहां पर एक ठेकेदार को बुरी तरीके से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी आपने देखा। लेकिन आप बता दें कि इस हत्या के होने के 7 दिनों के बाद हाजीपुर पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। हाजीपुर पुलिस ने ठेकेदार राम नरेश राय हत्याकांड का घटना के 7 दिन के बाद बड़ा खुलासा किया है। इस मामले में एसआईटी की टीम ने 19 अगस्त को अवैध हथियार के साथ 2 संदिग्ध अपराधियों को गिरफ्तार किया था। पटना के दानापुर से उन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के दौरान दोनों ने इस हत्याकांड से जुड़ी हुई और संलिप्तता की स्वीकारिता की। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने बताया है कि 5 लाख में डील हुई थी। इसमें उन्हें 1 लाख एडवांस दिया गया था। उनका काम 2 अपराधियों को घटनास्थल पर ले जाना था। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जो है वो बिदुपुर थाना के भैरवपुर निवासी रमेश कुमार और सदर थाना के बलवा कुंवारी निवासी आदित्य प्रकाश के रूप में हुई है। दरअसल 13 अगस्त को राम नरेश राय यानी ठेकेदार जो है वो सुबह टहलने के लिए निकले थे। इसी दौरान बाइक पर सवार होकर कुछ अज्ञात अपराधी आ जाते हैं और उसके बाद गोली मारकर उनकी हत्या करके वहां से फरार हो जाते हैं। घटना के बाद मृतक की पत्नी रेखा कुमारी ने थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई। इसमें दिगदी खुर्द निवासी सहदेव राय, मुकेश राय और सहदेव राय की मिली भगत बताई गई और उसके बाद साजिश बताई गई। पुलिस ने तत्काल नामजद आरोपियों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हत्याकांड की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर हाजीपुर के नेतृत्व में एक एसआईटी की टीम का गठन हुआ। टीम लगातार विभिन्न स्थानों पर जाकर छापेमारी कर रही थी और उसके बाद तकनीकी जो साक्ष्य है उन्हें जुटाने की कोशिश कर रही थी। देखिए, पुलिस को हत्याकांड में संदिग्ध भूमिका वाले कुछ अपराधियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिली। तकनीकी और मानवीय आसूचना के आधार पर पुलिस टीम ने पटना जिले के दानापुर थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए रमेश कुमार और आदित्य प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस प्रशासन ने उनसे कड़ाई से पूछताछ की और उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ, जहां पर 5 लाख रुपए में डील हुई थी। 5 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी और 1 लाख रुपए एडवांस में मिले थे। देखिए, दिनांक 13 अगस्त को सुबह लगभग 5:15 बजे मॉर्निंग वॉक में निकले हुए राम नरेश राय पिता राम बाबू राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत केस दर्ज किया गया था। इसके पश्चात जो एफआईआर थी वो 3 अभियुक्तों को नामित करते हुए सहदेव राय पिता स्वर्गीय शीतल राय, दूसरा मुकेश राय पिता गुलजार राय और तीसरा परमजीत राय जो कि सहदेव राय जी के भगना हैं, उनका केस में नामित करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसके पश्चात नामजद अभियुक्त होने के कारण मजबूत मकसद की वजह से एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को देखते हुए जो सहदेव राय हैं उनकी गिरफ्तारी की गई थी। इसके पश्चात लगातार जो हमारी जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है और वो और एसटीएफ की मदद से हम लोग लगातार कांड के उद्भेदन का प्रयास कर रहे थे। घटनास्थल पर जो एफएसएल के द्वारा गहन परीक्षण भी किया गया था। जो सीसीटीवी आए, लगभग 50 से 60 सीसीटीवी कैमरे देखे गए और जो भी अपराधी के घटनास्थल पर पहुँचने के मार्ग थे और जो निकासी के मार्ग थे, वो सभी का अच्छे से हम लोगों ने पता लगाया क्या जगह है। फिर घटना के 2 दिन पश्चात चंद्रालय मठ के पास जो बाइक घटना में प्रयुक्त हुई है उसको छोटे छोटे पार्ट में बांटकर अलग अलग जगह पर, एक बड़ी सी केले की गाछी है उसमें अलग अलग जगह पर और छोटा जो तालाब है उसमें फेंक कर डाला गया था। हम लोग आगे उद्भेदन करते हुए जो घटना पे तकनीकी रूप से साक्ष्य आए थे उसके हिसाब से ट्रैकिंग कर रहे थे। एसटीएफ को भी इस संबंध में सूचना थी। बाद में 19 तारीख को दानापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रेलवे स्टेशन के पास से 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए, जिनका नाम है रमेश कुमार पिता देवेंद्र राय, ये भैरवपुर थाना बिदुपुर के रहने वाले हैं। दूसरे हैं आदित्य प्रकाश पिता गोरखनाथ सिंह, ये बलवा कुंवारी सदर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये आर्म्स के साथ वहाँ पर पकड़े गए। उनसे पूछताछ के क्रम में हम लोग को सूचना दी गई कि ये लोग इस घटना में भी उस दिन भी यहाँ पर उपस्थित थे। शक के आधार पर हम लोगों ने अपनी टीम को वहाँ पर भेजा और जब गहन रूप से पूछताछ की गई तो ये बात सामने आई कि जो दोनों व्यक्ति थे रमेश और आदित्य, उस दिन की जो घटना हुई थी उसमें बाइक चलाने वाले यही व्यक्ति थे। इन्होंने इस घटना के बारे में स्वीकार किया है। आगे गहन पूछताछ के क्रम में ये बात सामने आई है कि छोटू राणा जो कि मुजफ्फरपुर का रहने वाला है, पहले से भी कई कांडों में वांछित है और पहले पुराना शूटर रहा है। कई शूटरों को अपने पास रखता है, उसे अलग अलग तरीके के काम करवाता है। उन्हीं के द्वारा इन लोगों को बुलाया गया था। 5 लाख रुपए का वादा किया गया था। इनको एडवांस के रूप में 1 लाख रुपए भी दिए गए थे।
तो जो दोनों व्यक्ति हैं रमेश और आदित्य, इनका आपराधिक इतिहास का पता लगाया गया। तो जो रमेश है उनके ऊपर कई थाना क्षेत्र अंतर्गत कई केस दर्ज हैं। बिदुपुर के अंतर्गत भी आर्म्स एक्ट का केस दर्ज है। बिदुपुर में 2020 में एक मर्डर का केस दर्ज है। देवगढ़ मधुपुर झारखंड में भी इनके अगेंस्ट एक सोने का लूट करने का, किसी बैंक की डकैती रॉबरी करने का भी कांड पहले से दर्ज है। आदित्य का भी हम लोग आपराधिक इतिहास निकलवा रहे हैं। ये भी उसी प्रकार का आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। अभी तक जो पूछताछ के क्रम में हम लोगों को उस दिन केस में फॉरवर्ड किया गया है। हम लोग अपने केस में भी इसमें रिमांड करके आगे गहनता से फर्दर भी पूछताछ करके आगे जो उसमें क्लियर कट मोटिव है, किसके द्वारा उनको 5 लाख की रंगदारी इसके माध्यम से की गई थी, क्या विशेष रूप से कारण है, इसमें आगे हम लोग के जो अनुसंधान है वो गहनतापूर्वक आगे जारी रहेगा। मुख्य कारण क्या है सर घटना का? मुख्य कारण इसको नहीं जानकारी थी। मुख्य कारण का खुलासा भी पूरी तरह से नहीं आ पाया है, परंतु किसी न किसी ठेकेदारी को लेकर या किसी पैसे या जमीन विवाद को लेकर ही जो मामला है वो अब तक जो हम लोग का प्रथम जो अनुसंधान से बातें सामने आ रही हैं। परंतु पूरी तरीके से जब कांड उद्भेदित हो जाएगा और सभी लोग पकड़े जाएंगे तभी हम लोग इसके विषय में स्पष्ट रूप से कुछ बता पाएंगे। गाड़ी सर चोरी की थी कि उसमें गाड़ी चोरी की थी, जो करीबन 1 साल पहले टाउन थाना क्षेत्र अंतर्गत जो गाड़ी चोरी हुई थी, जो एक बिल्सन निवासी हैं उनके द्वारा केस इसमें दर्ज कराया गया था। 2 लोग सर कौन है? 2 लोग जो हैं उनका इनके फ़ोन और इंस्टाग्राम के कॉल के माध्यम से ये लोग कनेक्टेड थे, परंतु जब पूछताछ के माध्यम से उनकी आइडेंटिटी अभी रिवील नहीं हुई है। हम लोग दोबारा जब रिमांड में लेके पूछताछ करेंगे तो वो भी बातें सामने आएंगी। हाँ, ये बात, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, परंतु पूरी जब तफ्तीश होगी उसके बाद ये बात हम लोग कंफर्म रूप से कह पाएंगे। तो अभी तक ये लोग साजिशकर्ता का नाम नहीं बता रहे हैं। अभी तक ये लोग स्पष्ट रूप से साजिशकर्ता का नाम नहीं बता। 3 लोग जिनका नाम केस में नामजद दर्ज हो, क्या भूमिका? उनमें से जो एक व्यक्ति है मुकेश राय, पिता गुलजार राय, पूछताछ के क्रम में उसका नाम 1-2 बार आया है, परंतु स्पष्ट रूप से उन्होंने बोला है ये मुकेश ये भी हो सकता है, कोई दूसरा भी हो सकता है, परंतु पूछताछ के क्रम में एक मुकेश नामक व्यक्ति का नाम आया हुआ है। इसमें हम लोग आगे पूछताछ कर रहे हैं। सहदेव राय की भूमिका सर क्या है इसमें? सहदेव राय की भूमिका अभी स्पष्ट नहीं है, परंतु बीच में संभवतः कोई ना कोई आदमी बीच में इन्वॉल्व होगा जिसके थ्रू ये काम करवाया गया हो सकता है, परंतु अभी स्पष्ट रूप से हम लोग 100% इसमें अभी फिलहाल कहा जाना संभव नहीं है। क्लियर नहीं हो पाया। क्या जमीनी विवाद है या फिर ठेकेदारी? इसमें अनुसंधान जारी है। पैसा किनके द्वारा दिया गया? पैसा छोटू राणा का एक आदमी है, वो बीच में बिचौलिए का काम कर रहा था, उसके द्वारा 1 लाख रुपए एडवांस दिया गया था। जो दोनों पकड़ा गया है शूटर है या फिर बाइक चलाने वाला? ये दोनों लोग बाइक चलाने वाले थे। एक स्प्लेंडर बाइक चला रहा था, जो रमेश है वो स्प्लेंडर बाइक चला रहा था, जो आदित्य प्रकाश है वो अपाची बाइक चला रहा था। शूटर की अभी तक पहचान नहीं हुई? शूटर की पहचान अभी तक नहीं हुई है, लेकिन आगे अनुसंधान में हम लोग को पुख्ता को सबूत मिले उससे उसकी जल्दी पहचान हो जाएगी। बताया है कि कुख्यात अपराधी छोटू राणा ने राम नरेश राय की हत्या को अंजाम देने के मकसद से 5 लाख रुपए का सौदा किया था। इसमें 1 लाख रुपए एडवांस के तौर पर मिले थे और उसके बाद घटना को अंजाम देने के बाद 4 लाख रुपए मिलने वाले थे। इस पूरे हत्याकांड की योजना मुजफ्फरपुर में बनाई गई। साथ ही घटना में शामिल अपराधियों को हथियार और मोटरसाइकिल भी उपलब्ध करवाई, जिसके बाद घटना के बाद उन लोगों ने मोटरसाइकिल को नदी में फेंक दिया कि पुलिस प्रशासन की टीम कुछ भी पता ना लगा पाए। हत्याकांड में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल को पुलिस प्रशासन की टीम ने बरामद कर लिया, लेकिन बता दें कि पुलिस प्रशासन की टीम फिलहाल भी इस पूरे पहलू को लेकर और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन कर रही है। देखिए, इसके अलावा बिदुपुर थाना कांड संख्या 172/20 में हत्या और आपराधिक साजिश तथा आर्म्स एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। कहा जा रहा है कि गिरफ्तार रमेश कुमार का पुलिस रिकॉर्ड पहले से भी आपराधिक मामलों से जुड़ा हुआ है। और देखिए, इस पूरे मामलों को लेकर कई सारे पहले के भी मामले हैं जहां पर पुलिस प्रशासन की टीम ने इस पूरे हत्याकांड की जो पहलू है उसे मैक्सिमम सुलझा लिया है। और इस पूरे मामले को लेकर 7 दिन के बाद बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर बताया जा रहा है कि 5 लाख रुपए में इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए योजना बनाई गई थी। प्लानिंग प्लॉटिंग हाजीपुर में हुई और उसके बाद वारदात को अंजाम देने के लिए हथियार और उसके बाद मोटरसाइकिल उपलब्ध करवाई गई। फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। देशवासी।